गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आई एम शिवापित पाठक। कल के वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि एक कंपनी को उसके बिजनेस को किस तरीके से एनालाइज करते हैं, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस मतलब उसका बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है ये कैसे पता करते हैं, और थोड़ा बहुत चार्ट कैसे देखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पेशली एक कंपनी का चार्ट किस तरीके से देखते हैं, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, ये अच्छे से बताऊंगा। तो ये जानने के लिए आइए चलते हैं कंपनी के चार्ट पर। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है किसी भी कंपनी के चार्ट को देखकर, उसके प्राइस के मूवमेंट को देखकर ये पता लगाना कि वो कंपनी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रही है वो उस प्राइस से ऊपर ट्रेड करेगी थोड़े टाइम बाद या उस प्राइस से नीचे ट्रेड करेगी थोड़े टाइम बाद। तो आइए देखते हैं टेक्निकल एनालिसिस कैसे करते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर चाहिए जो आपको चार्ट दिखा सके। तो यहाँ जिस सॉफ्टवेयर का एग्जाम जो सॉफ्टवेयर मैं यूज कर रहा हूँ वो है ट्रेडिंग व्यू नाम से। ये कम्प्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिलते हैं। आप 3 इंडिकेटर्स एक बार में लगा सकते हैं विदाउट पेइंग एनी प्रीमियम। तो आई प्रेफर आप इसको यूज़ करें। फिलहाल मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं विंडो पर आता हूँ। जब आप इस सॉफ्टवेयर को नया नया खोलोगे तब आपको इस तरीके का व्यू मिलेगा। आपको उसको इस व्यू से चेंज करके कैंडल्स पर लाना है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजें सिखाऊंगा कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, मूविंग एवरेजेस क्या होते हैं और आरएसआई क्या होता है, और इन तीनों का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कैंडल स्टिक्स की तरफ। आइए कैंडल स्टिक को एक बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। कैंडल स्टिक्स 2 तरीके की होती हैं, एक हरी, एक लाल। हरी कैंडल का क्या मतलब है? हरी कैंडल का मतलब है कि जो प्राइस है वो नीचे की तरफ ओपन हुआ था और क्लोजिंग उसकी ऊपर की तरफ हुई है, मतलब ये एक बुलिश कैंडल है। और रेड कैंडल का क्या मतलब है? रेड कैंडल का मतलब है कि प्राइस ऊपर ओपन हुआ था और नीचे क्लोज हुआ है, ये एक बियरिश कैंडल है। बुलिश मतलब ये कैंडल जब थी उस टाइम पे मार्केट में तेजी थी, उस टाइम पे लोग खरीदारी कर रहे थे। और बियरिश मतलब जिस टाइम पर ये कैंडल बनी उस टाइम पर मार्केट में लोग सेलिंग कर रहे थे, सेलर्स ज्यादा थे। तो ये होती है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक हमें 4 चीजें बताती है: ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाई या लो। एक हरी कैंडल में ओपन प्राइस नीचे होता है, क्लोज प्राइस ऊपर होता है। और रेड में उल्टा होता है, ओपन प्राइस ऊपर होता है और क्लोज प्राइस नीचे होता है। हाई और लो सेम जगह रहते हैं। अब कैंडलस्टिक अलग अलग टाइम फ्रेम पर बनती है। जैसे ये कैंडलस्टिक जो बनी हुई है ये एक दिन के टाइम फ्रेम पर बनी हुई है, मतलब ये एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप कितने भी डिफरेंट टाइम फ्रेम्स को सेट करके कैंडल बना सकते हैं। 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा, 15 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट। वो कैंडल स्टिक का जो टाइम होता है, जो ड्यूरेशन होती है, वो डिपेंड करती है कि आप किस तरीके की ट्रेडर हैं, आप कितने टाइम में मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं। अब सपोज आपको कुछ दिन के लिए कोई कंपनी उठानी है, आप किसी कंपनी को पोजिशनल व्यू पर उठाना चाहते हैं कि आप आज खरीद कर 2 महीने बाद बेचेंगे, तो उस केस में आप डेली कैंडल देखते हैं या फिर वीकली कैंडल देखते हैं। अगर आपको कंपनी को 1 से 2 हफ्ते में बेचना है उठाकर, या एक से 2 हफ्ते में आपको ट्रेडिंग करनी है कि 1 हफ्ते पहले बाय करा, 2 हफ्ते बाद सेल कर दिया, उस तरीके से अगर आपको करना है तो आप फिर 1 घंटा, 4 घंटा की कैंडलस्टिक देखते हैं। और अगर आपको एक दिन में करना है कि सुबह आपने लिया और 9:15 पे आपने लिया और 3:30 पर आपने बेच दिया, तो उसके लिए आपको छोटा टाइम फ्रेम देखना होता है, 15 मिनट, 5 मिनट। आई होप कि अब आप कैंडल स्टिक्स के बारे में समझ चुके हैं कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, किस तरीके से काम करती हैं। मूविंग एवरेज क्या होता है? मूविंग एवरेज का मतलब होता है एक कोई भी कंपनी या एक कोई भी एसेट या एक कोई भी शेयर जिसका पिछले गिवन टाइम क्या होगा, वो कि कितनी वैल्यू का वो मूविंग एवरेज है। सपोज 20 मूविंग एवरेज है, तो किसी कंपनी का या किसी शेयर का पिछले 20 दिनों में जो एवरेज प्राइस रहा है उसको हम कहते हैं 20 मूविंग एवरेज, या उसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। कि एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में एक किसी भी कंपनी का, एक किसी भी शेयर का एवरेज प्राइस क्या रहा है, वो होता है हमारा मूविंग एवरेज या डेली मूविंग एवरेज। डेली मूविंग एवरेज अलग अलग तरीके के होते हैं, पर हम जो स्पेशली देखते हैं वो होते हैं 5 मूविंग एवरेज। आपको बता देता हूँ लिख के हम कौन कौन से देखते हैं। हम देखते हैं 5 मूविंग एवरेज, हम देखते हैं 5 डीएमए, 20 डीएमए, 100 डीएमए, 50 डीएमए और 200 डीएमए। अब इस हर एक डीएमए को देखने के पीछे इसका अलग लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? 5 डीएमए मतलब जो बाजार होता है
बाजार एक हफ्ते में 7 दिनों का जो एक हफ्ता होता है उसमें 2 दिन बंद रहता है, तो 5 डीएमए रिप्रेजेंट करता है 1 वीक के मूवमेंट को। मतलब पिछले एक हफ्ते में बाजार का एवरेज प्राइस क्या रहा या बाजार के किसी एक स्टॉक का एवरेज प्राइस क्या रहा। एक महीने में जब ट्रेडिंग होती है तो महीने में छुट्टियों को मिलाकर सैटरडे संडे को मिलाकर 20-22 दिन बनते हैं ट्रेडिंग के। तो 20 डीएमए हमें बताता है कि 1 मंथ में कितना प्राइस रहा है एवरेज एक किसी भी शेयर का। इसी तरीके से 100 डीएमए हमें बताता है कि हाफ ईयरली के बेसिस पर, मतलब आधे साल में किसी भी कंपनी का क्या एवरेज प्राइस रहा। 50 हमें बताता है क्वार्टरली का, क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स 50 मूविंग एवरेज हमें बताता है क्वार्टरली रिजल्ट्स का, क्वार्टरली का, और 200 हमें बताता है ईयरली रिजल्ट्स का, और 200 हमें बताता है ईयरली टाइम का। मतलब जिस तरीके से आप जैसे जैसे मतलब जैसे जैसे आप डीएमए की वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा स्टॉक एक किसी भी स्टॉक का एवरेज जो टाइम है वो बढ़ता जाएगा। मतलब कितने टाइम का आप एवरेज कैलकुलेट कर रहे हो वो बढ़ता जाएगा, जिस हिसाब से आप नंबर बढ़ाते जाओगे। और जितना बड़ा डीएमए होता है उसकी जो इन्फ्लुएंस होता है चार्ट पर वो उतना ही ज्यादा होता है। ये हो गई डीएमए की बात। अब हम देखते हैं हम डीएमए को यूज कैसे करते हैं। तो हम बेसिकली यूज करते हैं 3 डीएमए को ट्रेड करते वक्त। एक होता है 50, एक होता है 20 डीएमए मतलब 1 वीक का और 1 मंथ का। एक होता है 50 डीएमए जो होता है 1 क्वार्टर का, और एक होता है 200 डीएमए जो होता है 1 ईयर का। जब भी हम किसी कंपनी को ढूंढते हैं कि हमें उसमें इन्वेस्ट करना है तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो कंपनी अपने डीएमएस की कहाँ पर है, मतलब कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, हमने ये चीज देख ली। उसके बाद हम जब उसके चार्ट पर आते हैं और हम डीएमएस लगाते हैं उसको एनालाइज करने के लिए, बाइंग के लिए, तो हम ये देखते हैं कि वो कंपनी अभी अंडरवैल्यूड रियली है, हमारे बाय करने लायक वो है, उसमें ग्रोथ का एस्पेक्ट है, या रिस्क बहुत ज्यादा तो नहीं है, ये देखने के लिए। क्योंकि अगर कोई कंपनी अपने डीएमए से ऊपर है मतलब वो ट्रेंडिंग कंपनी है, उसमें ट्रेंड अभी चल रहा है, तो हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो ट्रेंड कब खत्म हो जाएगा, तो वहां से अपसाइड कम बचती है। लेकिन अगर कोई कंपनी अपने एक बहुत अच्छे सपोर्ट पर है, उसके फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो अंडर वैल्यूड है चार्ट के हिसाब से, एग्जांपल जैसे हम अभी टाइटन में देखें तो टाइटन अपने 200 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज और 20 मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे है। मतलब ये कंपनी और इसके अगर हम फाइनेंशियल्स की तरफ देखें, टाइटन के अगर हम फाइनेंशियल की तरफ देखें तो टाइटन में कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ नहीं है। आरओसी अभी 21% के ऊपर है, आरओई अभी भी 26% है। प्रॉफिट्स हर साल बढ़ रहे हैं, नेट प्रॉफिट हर साल बढ़ रहा है, फिक्स एसेट हर साल बढ़ रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी है, मतलब पिछले कुछ टाइम में कम नहीं हुई है, पब्लिक की भी कांस्टेंट है, एफआईआई डीआईआई का अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है इस कंपनी में। तो कोई बहुत बड़ा चेंज ऐसा हुआ नहीं है इस कंपनी के फाइनेंशियल्स में। और अगर हम इसके चार्ट को देखें तो ये अपने टॉप से अभी तक ऑलमोस्ट, अपने चार्ट से ये ऑलमोस्ट अभी 15% करेक्ट कर चुकी है। मैं ये नहीं कह रहा इसका करेक्शन खत्म हो चुका है, इसमें करेक्शन के लिए हो सकता है अभी भी काफी सारी जगह बची हो। तो ये चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि जितना बड़ा डीएमए होगा उसका उतना ज्यादा इफेक्ट रहेगा प्राइस पर। और हमेशा जब भी हमको कंपनी को एनालाइज करना है इस तरीके से करना है कि जो सबसे बड़ा डीएमए है वो सबसे ऊपर होना चाहिए, फिर उसके नीचे उससे छोटा डीएमए, फिर उसके नीचे उससे छोटा डीएमए और सबसे नीचे प्राइस। जैसे यहाँ दिख रहा है सबसे ऊपर है 200 मूविंग एवरेज, उसके बाद है 50, उसके बाद है 20 एंड देन प्राइस। इस तरीके की कंपनीज हमको देखनी है जब भी हम लॉन्ग टर्म में देखते हैं इन्वेस्ट करने के लिए कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या नहीं है। अब जानते हैं आरएसआई क्या होता है। आरएसआई एक इंडिकेटर है जो कि हमें यह बताता है कि एक पर्टिकुलर शेयर या एक पर्टिकुलर स्टॉक अभी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अगर कोई भी स्टॉक आरएसआई के 70 से ऊपर है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक ओवरबॉट हो चुका है। उसमें धीरे धीरे जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा बायर्स का नंबर कम होता जाएगा, अनटिल अनलेस वो जीरो पर नहीं पहुंच जाता जहां पर नो बायर्स की सिचुएशन आती है। और इसी तरीके से जब भी एक आरएसआई में प्राइस 30 के नीचे जाता है, जैसे हम यहाँ देखते हैं इस एग्जांपल में, अगर हम देखते हैं यहाँ प्राइस 30 के नीचे गया तो यहाँ से एक अच्छी सी रैली आई अबाउट
7.5% की, क्योंकि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो गया था टाइटन, यहाँ पर ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया था और इस टाइम पर इसको लोगों ने बाय करा और ये दोबारा अपने एक फिक्स्ड बीच वाले जोन में पहुंच गया। तो RSI का मतलब होता है, ये हमें दो चीजें बताता है कि मार्केट अभी ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। अगर 70 के ऊपर है तो ओवरबॉट है और 30 के नीचे है तो ओवरसोल्ड है। तो इसी तरीके से आप देखते हैं कि एक कंपनी, तो आज हम लोगों ने सीखा कि कैंडलस्टिक्स क्या होती हैं, DMAs क्या होते हैं और RSI क्या होता है, और हम किस तरीके से इन तीनों का यूज कर सकते हैं इस मार्केट में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।